We as homemakers spend our regular days with the same monotonous household chores, वही रूटीन वही काम, बट जब कभी हमें मौका मिले तो उसको फुल एडवांटेज लेना चाहिए। एक रेगुलर से डे को भी हम थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न दे के अच्छा बना सकते हैं। कभी बाहर निकल गए तो कभी घर पे ही कर लिया। दैट विल cheer you up as well as your family and give a refreshing vibes. So with that note, let's start today's episode. A very warm welcome to On and Off the Plate. एंड ऑल्सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने आज सोचा कि आज की जो इवनिंग टाइम है उसका थोड़ा सा स्पेशल बनाते हैं। ऑल्सो दिस आइटम्स कैन बी सर्व्ड टू योर गेस्ट। जो होता है ना कि कभी अचानक से आ जाते हैं, प्लान्ड ना हो। और ये वीडियो में जितने भी आइटम्स हैं वो बहुत सिंपल है, जो हम डेली रूटीन में हम खाते भी हैं, बट आई प्रेजेंटेड इट इन सच अ वे दैट यू विल बी अट्रैक्टेड टू हैव इट। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ इडली। जो ये इडली का मिक्सचर है वो रेगुलर स्टोर ब्रॉट जो इडली का पैकेट आता है वही है। बस उसमें मैं 3 कलर्स में उसको डिवाइड कर रही हूँ। एंड पहला वाला जो ग्रीन है वो पालक की प्यूरी है, एंड द सेकेंड वन इज़ द कैरेट। दोनों को ब्लंच करके फिर उनकी प्यूरी बना दिया है और उसके बाद मैं उसके साथ ऐड कर रही हूँ। ये दोनों ही चीज़ें आजकल हमारे पास अवेलेबल रहते हैं क्योंकि दिस आर इन सीज़न, तो दैट इज़ वेरी इजी। एंड फिर मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी रेगुलर इडली मेकर जो कि बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो मैं ये अपम की पैन जो है वो यूज़ कर रही हूँ। उसमें थोड़े साइजेस भी छोटे छोटे हो जाते हैं, फिंगर फूड के टाइप, एंड जल्दी भी बन जाता है। तो उसमें मैंने तीनों सेट्स बना लिया इडली का। जब तक हमारी इडली बन रही है मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ अपनी ओट्स और पनीर की पुडिंग, जिसके लिए मैंने मिक्सी जार में थोड़ा सा पनीर ले लिया है, एंड फिर उसमें कंडेंस मिल्क डाला है थोड़ा सा। जो छोटी सी कैन आती है ना उसकी आई थिंक 1/4 ही डाला है। स्वीटनेस आप अपनी अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ कर रहे हो तो चीनी भी डाल सकते हो। फिर उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसके अच्छे से मिक्स कर लिया। एंड साइड बाय साइड मैं थोड़ा सा ओट्स ले रही हूँ, नॉर्मल जो रोल्ड ओट्स होते हैं वही, और मिल्क के साथ थोड़ा सा उसको मैंने कुक कर लिया और दोनों को रख दिया है ठंडा होने के लिए। फिर हम असेंबल करेंगे। देन मैं थोड़ा यहाँ पे ब्रेड ले रही थी, ब्रेड के साइड्स को कट कर रही हूँ, और साइड बाय साइड में थोड़ी ड्राइड एप्रिकॉट्स भी खा रही थी। वैसे कोई है मेरे जैसे जो खाना बनाते बनाते मंचिंग करता रहता है? मैं तो जब भी बनाती हूँ कुछ तो साइड बाय साइड रखता रहता है, या तो फिर कुकम्बर्स या फिर कुछ ना कुछ मंचिंग करती रहती हूँ। अच्छा, मैं अब बना रही हूँ क्लब सैंडविच, जो मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में प्रेजेंट करूँगी, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा खाने में। अच्छा, इसकी जो फिलिंग है वो मैं थोड़ी देर बाद स्टार्ट करूँगी। पहले मैं कुकुम्बर्स और कैरेट्स की ना ऐसे थिन थिन स्लाइसेस निकाल रही हूँ। फिर उसको किसी भी किचन टॉवल के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर आप डाल के रख दो। बेसिकली हमें मतलब इसकी जो मॉइस्चर है उसको सोक करना है, तो थोड़े टाइम के लिए हम इसके अंदर ऐसे करके रख देंगे। तो मैं वही कर रही थी। सो दिस विल टेक अराउंड 5 मिनट्स, और विद इन दैट 5 मिनट्स हम अपना जो पुडिंग है वो तब तक ठंडा हो गया है। हम इसको फिनिश करते हैं। तो एक बोल में मैंने जो ओट्स था वो ट्रांसफ़र कर लिया, एंड जो मिक्सी में हमने पेस्ट बना के रखा था वो भी, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, एंड इलायची पाउडर, और ए पिंच ऑफ सॉल्ट। फिर उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देन इट्स डन। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इवन ब्रेकफास्ट। यू कैन इंक्लूड इट इन योर डाइट। मीठे की जो क्रेविंग होती है ना वो भी फुलफ़िल करता है, एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और सबसे ऊपर टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। यू कैन टॉप इट अप विथ एनी फ्रेश फ्रूट ऑफ योर चॉइस। ऑल्सो यू कैन सब्सटीट्यूट द कंडेंस मिल्क। अगर आप चाहो तो कंडेंस मिल्क नहीं डाल के कोई भी शुगर फ्री स्वीटनर या फिर डेट्स भी डाल सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी सैंडविच की तरफ। तो मैं अब बना रही हूँ उसकी फिलिंग, और फिलिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हंकर्ड। जहाँ पे भी जैसे बाइंडिंग की ज़रूरत होती है मैं ट्राई करती हूँ हंकर्ड यूज़ करने के लिए, सैंडविचेस में भी ज़्यादातर, क्योंकि एक तो ये हेल्दी भी है, और जब हम मिक्स करते हैं
तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे अच्छी बात होती है कि बच्चे सैंडविचेस इतनी पसंद करते हैं, और हर बार मेयो एंड ऑल ये सब यूज़ करना सही नहीं होता, तो मैं हंकर्ड यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ कैरेट्स, कुकम्बर जिसको मैंने थोड़ा सा स्क्वीज़ करके पानी निकाल दिया था, और ग्रेटेड पनीर। फिर उसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। फिर मैंने इसमें ऐड किया है एक छोटे से पीस चीज़ का ग्रेट करके, इससे ना टेस्ट थोड़ा सा एनहेंस हो जाएगा। एंड फिर मैंने उसमें ऐड किया एक स्पून शुगर फ्री पाउडर का। आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हो, चीनी भी डाल सकते हो, बट उसे मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप डालना ज़रूर। इस ये अटपटा नहीं लगता, लेकिन इससे ना टेस्ट बहुत अच्छी आ जाती है। एक्चुअली क्या है ना, जो ये दही है हंकर्ड, वो थोड़ा खट्टा होता है, और उसके टेस्ट को ना ये बैलेंस करता है अच्छे से। अच्छा, साइड बाय साइड ना मैं एक पेस्ट बना रही थी, जिसके लिए भी मैंने हंकर्ड लिया है, और उसमें भी थोड़ा सा नमक और शुगर फ्री पाउडर डाला है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये एक्चुअली यूज़ होगा लाइक ए ग्लू, जिससे मैं अपना जो स्लाइसेस है ना कुकम्बर और कैरेट का, वो पेस्ट करूँगी। तो जो सैंडविचेस है उसकी जो टॉप सरफेस है, उसमें मैंने जो ग्लू बनाया था वो पेस्ट कर दिया, वो अच्छे से लगा दिया, और उसके ऊपर बस वो स्लाइसेस को पेस्ट कर रही थी। ये जो सैंडविच है ये मैं अपने बेटे के लंच बॉक्स में जब वो छोटा था तब देती थी, क्योंकि ये कलरफुल भी लगता था और वो उसको खाने में बहुत अच्छा लगता था। मतलब फट से वो खा लेता था, क्योंकि ये देखने में एक थोड़ा कलरफुल है ना, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होता है ये। If any mom with small kids is watching this video, then do try these recipes for your kids' school lunchbox. They will love it. हम मम्मास की एक टेंशन नहीं होती, हम बच्चा तो स्कूल में रहते हैं, हम घर पे रह के ये सोचते रहते हैं कि उसने स्कूल लंच बॉक्स ख़त्म किया होगा कि नहीं। उससे आप बच जाओगे पक्का। ऑल्सो इफ़ यू हैव रिच्ड टिल नाउ विथ मी इन दिस वीडियो, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग एंड थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लग रही है, देन जो लेफ़्ट साइड पे एक थम्स अप के साइन है ना, उसको हिट करना मत भूलिएगा। तो लास्ट आइटम ही रह गया है ब्रेड पिज़्ज़ा, और शाम हो गई है। लुक एट द सनसेट, कितना अच्छा लग रहा है ना। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए मैं बना रही हूँ 3 टाइप्स ऑफ टॉपिंग। फॉर रेड आई हैव यूज्ड फाइनली चॉप्ड टमेटोज़ एंड कैरेट्स। फॉर ग्रीन मैंने यूज़ किया है कैप्सिकम और पीस, एंड फॉर वाइट अनियंस एंड ग्रेटेड पनीर। आफ्टर दैट ब्रेड स्लाइसेस पे पहले बटर, देन कोई भी पिज़्ज़ा सॉस, यू कैन यूज़ केचप टू। फिर टॉपिंग को स्प्रेड कर दिया और ओवन में रख दूँगी फॉर अराउंड 10 मिनट्स। अगर आप ओवन यूज़ नहीं कर रहे हो तो नॉर्मल तवा भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मल टोस्ट करते हैं ना वैसे ही, जस्ट कि उसका लोअर जो साइड है वो थोड़ा क्रस्ट हो जाए। और इसके बाद जो वाइट ब्रेड है उसमें मैंने चीज़ ग्रेट करके डाल दिया, बाकी मैं नहीं डाला, जस्ट टू मेंटेन दी कलर। बाय द टाइम ब्रेड इज़ गेटिंग रेडी, हम चलते हैं अपनी टेबल सेटिंग की तरफ, क्योंकि जब रेगुलर को थोड़ा स्पेशल फील देनी हो तो प्रेजेंटेशन भी वैसे ही होना चाहिए ना। जब भी आपको ये टेबल सेट करेंगे तो पहले एक बार सारे डिशेस को, सर्विंग प्लेटर्स को टेबल पे अरेंज करके देख ले कि कैसे लग रहा है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट में बहुत ही मेस्ड अप हो जाता है सब कुछ। वही मैं करके देख रही थी, और जब ये अरेंज हो जाएगा मैं जाके थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी, एंड देन आई विल अरेंज द फूड ऑन द टेबल। ऑल्दो दिस इज़ जस्ट 3 ऑफ अस टुडे, बट कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से बिग गेट टुगेदर इजीली हैंडल किया जा सकता है। फर्स्ट, प्लानिंग एंड मैनेजिंग। सेकेंड, टेबल सेटिंग बिफोर गेस्ट अराइवल, विच ऑल्सो इंक्लूड्स कौन से सर्विंग डिश कौन से आइटम के लिए यूज़ करना है। एंड थर्ड, गेटिंग योर सेल्फ रेडी सो दैट ऐसा ना लगे कि आप सारे दिन किचन में ही थे। Well, you will get more such videos of party food ideas in my channel
feel free to check it out. लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, प्लस यू विल गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एज वेल. बट मुझे तो पर्सनली आई बटन से ज़्यादा ना कंफर्टेबल डिस्क्रिप्शन पार्ट में ही लगता है. आई बटन तो पता ही नहीं चलता कब चले जाता है. So that is how we celebrated our Republic Day this year, a day full of excitement and fun filled. वैसे आपका दिन कैसे गया? आप लोग बाहर गए थे कि घर पे ही थे? और अगर घर पे थे तो एनीथिंग स्पेशल? डू शेयर इट विथ मी. वैसे जस्ट गिव इट अ थॉट. इन एनी एक्स्ट्रा हॉलीडे बिसाइड्स सैटरडे एंड संडे, अगर आप कुछ प्लान नहीं करते, कुछ एक्साइटमेंट लेके नहीं आओगे, तो कैसे जाता है आपका दिन? वही सोना, रेगुलर खाना एंड रिपीट. So the purpose of bringing to you this video is to give you some ideas related to party food or starters, and how you can present your simple daily food in some interesting way. If you enjoyed watching, then do comment down below. तो यहाँ पे सब कुछ एक एक करके मैंने प्लेस कर दिया था. जो गरम करने के लिए था, जैसे इडली, उसको पहले थोड़ा सा गरम करके देन मैंने स्टिक्स अंदर डाला है. और ये मैं ड्रिंक्स बना रही हूँ जिसमें मैंने स्लाइसेस ऑरेंज के, लेमन के और ग्रेप्स भी डाला है. फिर चीनी, आप चीनी यूज़ कर सकते हो, बट मैं शुगर फ्री यूज़ कर रही हूँ. फिर पानी और सोडा डाल के और रख दिया था. बाय द टाइम मेरी चाय भी बन रही थी, और इसके बाद हमने चाय भी रखा था, बट टेबल पे नहीं रखा था, चाय के साथ ही एंजॉय किया था वैसे. सो दैट वाज ऑल for today. Wishing you all once again happy Republic Day. Bye bye, take care. See you in the next vlog, where I will share with you some kitchen purchases from Amazon. So stay tuned, stay connected.